फेलियर और लूप होल्स को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? फेलियर और लूप होल इस हमले की वजह से जो दिखाई देते हैं उसको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है कि AK-47 लेकर एक टूरिस्ट स्पॉट पर आतंकवादी पहुंच गए, हमला उन्होंने कर दिया, हमला करके वो भाग गए, 15 मिनट तक तो कम से कम गोलियां बरसाई होंगी ना उन्होंने, और कुछ नहीं हो पाया। मैं ये नहीं समझ पाई कि आतंकवादी वहां पहुंच गए, क्या AK-47 लेकर पहलगाम जैसे टूरिस्ट स्पॉट में ट्रैवल करना इतना आसान है? और जो लोग भी कश्मीर गए होंगे, बाय रोड कम से कम गए होंगे, सीधे श्रीनगर में लैंड नहीं हुए होंगे, अगर कोई वाया जम्मू वहां पहुंचा है, पठानकोट, दिल्ली, नोएडा से होते हुए अगर कोई बाय रोड वहां गया है, तो वो लोग इस बात को जरूर समझेंगे इस वक्त हर 500 मीटर पर चेकिंग होती है सर, हर 500 मीटर पर, और अगर आप सैनिक के एक इशारे पर गाड़ी लेकर नहीं रुके तो अगले इशारे पर बंदूक बाहर आ जाती है और तीसरे इशारे पर गोली चल जाती है। ये स्टैंडर्ड रूल है सर। उसके बाद भी 4 आतंकवादी पहलगाम पहुंच गए और गोलियां बरसाकर भाग गए। देखें, दो चीजें हैं, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूं और दोनों इलाकों, क्योंकि मैं मूलतः कठुआ से आता हूं और ज्यादा मेरा 20-25 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर कश्मीर का है। मैं आपको 2-4 बातें क्लियर कर देता हूं कि ये चीजें आज की नहीं है। 87 के बाद यहाँ पर जो सिस्टम हुआ काफी हद तक, तब भी चीजों को मैं भी कहीं पर भी ये नहीं बोलूंगा कि सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, कुछ नहीं था, सिक्योरिटी लैप्स हुआ होगा जरूर, उसमें हमेशा मार्जिन ऑफ एरर रहता है, क्योंकि अगर आपको 101%, तो मुझे दुनिया का वो मुल्क बता दीजिए जो 101% टेररिज्म फ्री है। अगर 20 आवर्स के अंदर कोई प्लेन लेके घुस सकता है, तो मुझे लगता है कोई भी दुनिया ऐसी नहीं, क्योंकि टेररिज्म ग्लोबल प्रॉब्लम है। हाँ, ब्रीडिंग ग्राउंड उसका कहाँ है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये टेररिज्म आज कोई भी इंसान इससे अछूता नहीं है। अब रही बात जो आप टेरर की बात कर रहे हैं, बाई रोड की बात कुछ और रहती है, क्योंकि जिस इलाके से मैं आता हूँ वहां पर जो बॉर्डर, अभी हमारे मिश्रा साहब जिक्र कर रहे थे, बॉर्डर के अंदर भी ऐसी चीजें हैं। काफी हद तक हमारे जो वीर सैनिक हैं अपनी अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी इनको कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं, लेकिन 1-2% की कभी ना कभी इस तरह की चीजें हो जाती हैं। हाँ, आगे जो चाहिए उसके लिए हम जरूर सचेत रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान का मोडस ऑफ ऑपरेंडी यही है। जब कश्मीर के हालात सुधरे तो हमारे कठुआ की तरफ इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन कर दी। अब अचानक से जब ये किया तो ये आपके सामने, इट वाज टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन। लेकिन आप इतनी बात याद रखिएगा, अगर अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री को सुना होगा, और जिस दिन मैं यहाँ पर पहुंचा हूं 3-4 घंटे के बाद ही यहाँ पर गृह मंत्री जी भी उसी समय पहुंच गए थे, और यहाँ पर इस चीज को बड़े संजीदा ढंग से देखा जा रहा है। वो टाइम नहीं है कि जब, अगर मिश्रा साहब को याद होगा, हमारे फौजियों के यहाँ से शीश भी काट कर ले जाया करते थे, तो यहाँ सरकारें हमारे ऑफिसर्स के हाथ पीछे बांध देती थी, उन्हें कुछ नहीं करने देती थी। आज चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन प्रॉब्लम कितनी है? 30 साल की प्रॉब्लम है, उसको काफी हद तक अगर किया गया है कंट्रोल, लेकिन ये जो चीज है ऑब्वियसली इतने कश्मीर से जुड़े मामले पर हम सिर्फ एक टेलीविजन डिबेट में हम पूरा डिकोड कर देंगे, इस बात को हर कोई समझता है कि ये संभव भी नहीं है। लेकिन 370 हटने के बाद कश्मीर न्यू कश्मीर बन गया है, सब ठीक हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, वो सारे जो पिक्चर एक क्रिएट किया गया, जिस पिक्चर के आधार पर लोग बड़ी संख्या में वहां ट्रैवल, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले साल भी शायद 2 करोड़ के आसपास लोग पहुंचे होंगे वहां पर। आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर, बट सम ऑफ द गेस्ट वाज सेइंग इट लास्ट डे। लेकिन चलिए इसको अगर इन जनरल ये कहें कि जितने लोग पहले जाते थे, ज्यादा टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं, तो वो भी इसीलिए आ रहे हैं ना कि कश्मीर में सब ठीक है, अब हम जा सकते हैं। लेकिन इस हमले ने उनकी भावनाओं को किस लेवल पर चोट पहुंचाई होगी, आप सोचिए। कितने लोग अब कश्मीर फ्रीली जा पाएंगे, कम से कम ये तस्वीरें और विजुअल्स देखने के बाद। राशिद राहील जी, सिक्योरिटी लैब्स पर सर मैं आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। कि मैं सिक्योरिटी लैब्स पे बात करूं, यहाँ हमारे मीर साहब ने एक बात कही कि हर मजहब में रेडिकलिज्म होता है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। जब हम किसी भी रिलीजियस को ले लें, हरगिज किसी भी रिलीजियस में रेडिकलिज्म नहीं है। जो भी रेडिकल खुद को मजहबी मानता हो, मेरे ख्याल से वो मजहबी नहीं है, क्योंकि जब हम किसी भी मजहब को पढ़ें, चाहे हिंदुता हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियनिज्म हो, हर मजहब में इंसानियत, भाईचारे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का दर्ज दिया गया है। रेडिकलिज्म जो बात करेगा वो कहीं मेरे ख्याल से मजहबी नहीं हो सकता है। एक तो ये बात। रही बात जो आपने सवाल किया है कि सिक्योरिटी लूप होल्स, देखिए जम्मू कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है, ये सरहदी इलाका है। यहाँ बहुत सारे सरहद जो लंबे चौड़े हैं और फेंसिंग भी दी गई, बाकी चीजें भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारे फौजी जवान को कभी आंख लग जाएगी तो रात के अंधेरे में कोई न कोई इस पार आ सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम सिक्योरिटी लैप्स नहीं कह सकते, इसको हम ये कह सकते हैं कि एक दुश्मन की एक जो वो ताक में बैठा होता है, कब वो क्या करेगा, इसके लिए हमें कहीं न कहीं हमारी एजेंसियों को नहीं सर, लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी
ये 4 आतंकवादी जो आए हैं और गोलियां बरसाकर चले गए, सर ये ओवरनाइट प्लान नहीं हुआ है ये अटैक, इसको प्लान करके तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि कहाँ सिक्योरिटी लैब्स है, कहाँ पर खुफिया विभाग इनपुट क्रैक नहीं कर पाया, मैं उन चीजों को हाईलाइट कर रही हूँ। ये ऐसा नहीं है कि आज कोई घर से निकला और हमला करके आ गया। सोनामर्ग में बनी टनल के सामने मजदूरों को मारा गया, टनल पे काम करने वाले लोगों को मारा गया। अगर आप टोपोग्राफी देखेंगे, सोनामर्ग के पहाड़ त्राल से होकर पहलगाम से मिलते हैं। अगर हम देखेंगे ये कश्तवाड़ और भद्रवाह से मिलते हैं। अगर हम देखें राजौरी, पूंछ, कहां से कहां अखनूर तक पहुंचते हैं। तो ये पहाड़ी इलाका जो है, इतने एरियाज को हम किस तरह से कवर करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। मैं नहीं कहता हूं कि ये सिक्योरिटी लैप्स इतना ज्यादा सिक्योरिटी लैप्स है कि हम देखेंगे कश्मीरियों को ये पता है कि गुज़श्ता कई सालों से, जब से एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है, अब यहाँ कोई डर खौफ वगैरह नहीं था। लेकिन दुश्मन ने इन सालों में अपना एक काम कर दिया, इसमें कोई दौराई नहीं है। कहीं खामियां हो सकती है, ठीक है मीर साहब, हाँ वो इतना खामियां हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ, he is raising hand. बोलिए। मैं बस आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट मैंने ये नहीं कहा कि मजहब में रेडिकलिज्म होता है। मैंने कहा कि हर मजहब में ऐसे कुछ लोग होते हैं, चाहे वो मजहब में हो या मजहब में नहीं मानते हो, मजहबी हो ही नहीं सकते। लोग उस किसी चले ठीक है, वही फिलोसॉफिकली अब से वो मजहबी नहीं हो सकते, लेकिन लोग रेडिकल होते हैं। मजहब में मैंने नहीं कहा कि रेडिकलिज्म है। लोग एक बात मैं यहाँ पर जरूर ये कह सकती हूँ, आई वांट टू ऐड वन थिंग कि देखिए, अब यहाँ पे कश्मीर ने पूरे टेररिज्म को रिजेक्ट किया, कल पूरे कश्मीर निकला। एट द सेम टाइम जो अभी गृह मंत्री या डिफेंस मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्ट्री जो भी स्टेप्स ले रही है,